श्री कृष्ण जन्माष्टमी भले ही बीत गई हो, लेकिन इन दिनों पूरा देश भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। कई मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद भी कई आयोजन किए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन झालावाड़ के द्वारकाधीश मंदिर में होता है। यहाँ एकादशी वाले दिन लाल छतरी के दर्शन के साथ ही दरी खाने की भी रस्म है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ लेते हैं। और आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष से निकलकर मंदिर के भवन के ऊपर बनी हुई लाल छतरी में विराजित होते हैं और नीचे मैदान में खड़े होकर लोग उनके दर्शन करते हैं। मान्यता है कि श्री कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने एकादशी वाले दिन दर्शन करने पहुंचे भगवान शिव को इसी तरह कान्हा के दर्शन करवाए थे। इसी परंपरा को झालावाड़ के द्वारकाधीश मंदिर में अभी भी निभाया जा रहा है। इस परंपरा को यहाँ झालावाड़ के तत्कालीन राजा राजेंद्र सिंह ने शुरू करवाया था। क्या है इससे जुड़ी मान्यताएं, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। झालरापाटन के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में हम इस वक्त मौजूद है। आज यहाँ पर एक खास रस्म है। जन्माष्टमी के बाद आज तीसरा दिन यानी कि 11 का दिन है। ऐसे में यहाँ पर दरी खाने के दर्शन हो रहे हैं। भगवान द्वारकाधीश की जो प्रतिमा है उसको ऊपर झरोखे में विराजित किया गया है और उसके दर्शन के लिए बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। श्रद्धालु कई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर ये पूरी रस्म क्या होती है और किस भावना के लिए अपने मन में लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुरली मनोहर प्रजापति। क्या रस्म है आज यहाँ पर? आज भगवान द्वारकाधीश के भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी के बाद तीसरे दिन 11 के रोज भगवान नवनीत प्रिय जी लाल छतरी में विराजते हैं। ऐसी परंपरा रही है कि भगवान शिव जब कृष्ण के जन्म के बाद नंदालय में पहुंचे तो भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए आपने जिद करी, तो माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण के दर्शन बाबा जी को नहीं कराए, क्योंकि वो बाबा जी स्वरूप में थे कि मेरे लालो डर जाएगो। लेकिन गांव की महिलाओं ने मां यशोदा को जिद करी कि भगवान ये बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं, इनको भगवान के दर्शन कराओ। तो फिर भगवान शिव श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदालय पहुंचे तो माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण के जन्म अपने झरोखे से शिव जी को कराए। वो परंपरा आज तक अविरल लागू है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। देखिए, उस परंपरा का मंचन है जिसमें जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और भगवान भोले शंकर जब उनको देखने उनके दर्शन करने पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण की जो माता जी थी उन्होंने उनको ऐसे ही किसी झरोखे से दर्शन कराए थे। उसी परंपरा का निर्वहन यहाँ पर आज तक हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? रविराज पाटीदार बोल रहा हूँ, प्रवक्ता श्री द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति। किस तरह का आयोजन है ये? यहाँ पर राजघराने से ही ये परंपरा चली आ रही है। करीब 175 साल पहले राजा साहब श्री राजेंद्र सिंह जी द्वारा यहाँ पर लाल छतरी के दर्शन में जो भी कैदी साल भर में अपना अच्छा व्यवहार रखते थे उनको यहाँ बुलाकर और मुखिया राज उनको पर चंदन का छींटा देकर उनको आम माफी दे देते थे। ये परंपरा शुरू से बहुत चली आ रही है। आज भी राजघराने की गद्दी यहाँ पर लगती है और उनके द्वारा प्रसाद का वितरण होता है। देखिए, हमने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि यहाँ पर कैदियों को माफी मिलती थी। आज का जो आयोजन है इसके दौरान यहाँ कैदियों को लाया जाता था, उनको ऊपर चंदन के छींटे मारे जाते थे और भगवान के सामने जो सच्चे मन से माफी मांग लेता था उसको रिहाई दे दी जाती थी। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करके जानेंगे। क्या नाम है आपका? सरोज सोनी। क्या आयोजन है, कहाँ से आप लोग आए और किस भावनाओं को लेकर यहाँ पहुँचते हैं? ये झालरापाटन से ही हम लोग हैं और प्रभु द्वारिकाधीश पुष्टि प्रभु स्वरूप है ये। और यहाँ पे एक लीला जो आपने बताई कि राजा ऐसे कैदी के लिए आते थे, ये तो ठीक है, लेकिन एक मर्यादा के रूप में, पुष्टि भक्ति के रूप में ये स्वरूपात्मक स्वरूप है। और जैसे जोगी लीला हुई थी श्री शिव जी की, वो लीला से आज प्रभु यहाँ पे छतरी में विराजते हैं। यशोदा जी जो लाल रंग का जो वस्त्र दिखाई दे रहा है वो यशोदा जी की गोदी है, स्वयं यशोदा जी का स्वरूप। उनकी गोद में माता यशोदा उनसे भगवान शंकर भगवान को दर्शन दिलाने के लिए ठाकुर जी के और अपनी गोद में दोनों लालन को, यहाँ पे दोनों स्वरूप विराज रहे तो हम दोनों का लेंगे, वैसे तो कन्हैया को लेकर के अपनी गोद में लेकर के दर्शन देने के लिए भक्तों के लिए आए थे। तो हम सब यहाँ पे ब्रज भक्तों के भाव से, ये हमारी भावना है। देखिए, उन्होंने बताया कि ब्रज भक्ति का भाव लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं और भगवान द्वारकाधीश झरोखे से इस वक्त सबको दर्शन दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री प्रजापति है। और इस तरह का ये आयोजन है, क्या ऐसी क्या भावना है मन में होती है जो इतने लोग यहाँ पहुँचते हैं इनको लेकर? यहाँ पर मतलब सभी द्वारकाधीश को आस्था बनी हुई है और मंगला के दर्शन में भी बहुत पदार्थ दर्शनार्थी और हर व्यक्ति को मतलब एक उमंग लगी रहती है कि हमको प्रभु के दर्शन पाने हैं। क्या नाम है आपका? लाड सोनी। दर्शन करने आए भगवान की, क्या खास बात है? आज लाल छतरी के दर्शन होते हैं। यशोदा मैया भोले बाबा को गोद में लेके दर्शन करा दी। पहले मना कर देती है तो बाबा रूठ के चले जाते हैं। फिर बाद में जब कान्हा रोते हैं ना, बहुत जोर से रोते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भोले बाबा मेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो फिर उनको वापस बुलाया जाता है। फिर उनको ना लाल छतरी में ऊपर से यशोदा मैया निकट नहीं लाती है,
लाला को। ऊपर छतरी में से ही भोले बाबा को दर्शन करवाए। कब से आ रहे हो आप यहाँ? मेरे को तो यहाँ 17-18 साल हो गए। देखिए और भी कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बात करके जानेंगे कि आखिर किन चीज़ों को लेकर वो लोग यहाँ पर आए हैं, क्या भावनाएं इस लोगों के मन में होती हैं और क्या किस तरह की आस्था उनके मन में है जिसको लेकर वो यहाँ पहुँचते हैं। क्या नाम है सर आपका? जगदीश नाम है मेरा। किस तरह का आज खास आयोजन है और क्या भाव लिए मन में लोग यहाँ पहुँचते हैं? बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि आज के दिन जो है भगवान के सामने अपन माफी मांगते हैं, पूरे साल का जो अपन ने गुनाह किया है भगवान उसको माफ करे। और इसी भावना के साथ सब लोग दूर दराज से, मालवा क्षेत्र से भी ये लोग यहाँ आते हैं आज के दिन, और काफी आज के दिन का महत्व रहता है पूरे साल का। कहाँ से आए हैं, क्या मामला है? झालरा पाटन का ही हूँ, मुकेश मंत्री। और ये धार्मिक भावनाओं से नहीं, ये बाल्यकाल से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे परिवारों में रहे, वो आज के दर्शन कराने के लिए विशेष तौर से लाते थे, क्योंकि 12 महीने में एक ही दिन भगवान लाल छतरी में विराजते हैं और बाहर आकर के और रोड से ही दर्शन देते हैं भगवान। तो इस कामना उसको लेकर के बड़ी मनोरथ और दूर दूर से आज के दिन का इंतजार करके और ये दर्शन करने के लिए भगवान के आते हैं। देखिए मैंने बताया कि दूर दूर से लोग यहाँ आज के दिन दर्शन करने आते हैं। पूरे वर्ष भर में एक बार ही आयोजन होता है जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचते हैं और भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करते हैं, उनके दर्शनों का लाभ लेते हैं। शर्मा जी, ये लाल छतरी के दर्शन और ये कैदियों को रिहा करने की जो परंपरा थी उसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में एक परंपरा तो ये थी कि मतलब जब भगवान मथुरा में गए जन्म हुआ उनका देखने के लिए, तो नंदगांव में तो यशोदा माता ने इनको दर्शन नहीं कराने थे। शंकर भगवान आए थे दर्शन करने, तो उन्होंने कहा मेरा लाला डर जाएगा भाई, तुम्हारा तो साधु भेष है, तुम तो ऐसे हो रहे हो एकदम। तो उन्होंने वो लाल छतरी में गए, झरोखा में लेके उनकी माता उनको लालन को, फिर उनको उनके नैनों से नैनन मिले उनके, वहीं से शंकर भगवान खुश होकर उनका दे के गए। दूसरा एक मान्यता ये है, यहाँ पे मतलब पहले दरी खाना लगता था, दरबार आते थे और जो साल भर में जो भी गुनाह होता था, अपराध होते थे, उनका माफ़ करते थे ठाकुर जी का। पास ठाकुर जी के सामने हमने प्रतिज्ञा कर ली भाई आज से हम कुछ नहीं करेंगे, ठाकुर जी के सामने हमें माफ़ी दे दो, दरबार उनको माफ़ कर देते थे। मतलब वो कैदियों को छोड़ देते थे, ऐसी परंपरा चलती थी मतलब।